बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में सियासत ख़ुसूसन गुज़श्ता 30 साल से, जब से मेरा तो शऊर बालग है, इसी तरह की होती है। जब इल्ज़ामात लगाते हैं एक दूसरे पर तो फिर उसका कोई मेयार नहीं होता कि आप किसी को। यहाँ तो हमने ये देखा है कि लोग जो हैं वो दूसरों की बहू बेटियों की तस्वीरें, गंदी तस्वीरें जैली बना बना के उनके इश्तिहार हेलीकॉप्टर के ज़रिए फेंकते रहे हैं जी। और आज वो जो है शीर व शकर हो के आपस में जफ्फियाँ डाल के बैठे हुए हैं। गो कि आजकल उनका ज़रा टेंशन चल रही है, लेकिन हट जाएगी। अब मौलाना फजलुर रहमान नए हथियारों के साथ मैदान में आए हैं और शहबाज शरीफ भी रिहा हो चुके हैं, तो ऐन मुमकिन है कि फिर दूसरा एक बन जाए, दोबारा पीडीएम जो मुतहर्रक हो जाए। लेकिन माजी में तो जो पीपल पार्टी और नून लीग की तारीख़ है वो तो बड़ी शर्मनाक है। ये तो आप सब जानते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान मियाँ साहबान बोलते रहे हैं, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत ज़रा ऐसी है तो कहीं आपको कुछ अगर बुरा लगे तो माफ़ कर दें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि माजी में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान बोलते रहे हैं और जहाँ जहाँ एक दूसरे को घसीटने की बातें करते रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। लेकिन ये मैंने नहीं देखा था कि अब इस सियासत में मुल्क का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसका ISI का डायरेक्टर जनरल, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाए या वो इन्वॉल्व हो गए हों। देखिए, मैं दोनों इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। वैसे तो क्योंकि ये हाइब्रिड बार का ज़माना है, फ़र्ज़ किया कि जिस तरह कभी कभी ISPR की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत वाज़ह तौर पे कहा जाता है, और मुतअद्दिद मरतबा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं कि वो हुकूमत के मामलात में ऐसे मुलव्वस नहीं होते जिस तरह का उनके मुतल्लिक़ तासुर कायम किया गया है। यानी उनका ये कहना है कि हम ना हुकूमतें चलाते हैं ना हुकूमतें गिराते हैं, जबकि अपोजिशन ख़्वाह कोई भी हो, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल पार्टी हो, वो ये बात तस्लीम नहीं करते। उनका यही कहना है कि आप ही हुकूमत बनाते हैं, आप ही हुकूमत चलाते हैं, आप ही हुकूमत गिराते हैं। ये पुरानी जंग है, मुझे नहीं पता कि इसका अख्ताम क्या होगा, लेकिन ये जंग है। अब जब ये ताज़ा तरीन मुलाकात सहाफ़ियों की हुई है, सहाफ़ियों की और यूट्यूबर्स की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये जो लोग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं, इन मेहमानों का, मुलाकात करने वालों के नाम की लिस्ट ज़रा ISPR में फ़ाइनल होती है। मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं, चाहे आज का ज़माना था या चाहे 20 साल पहले का या अगले 20 साल के बाद का भी, ये तमाम लिस्टें ज़ाती ताल्लुकात, एक दूसरे को ओबलाइज करने और एक दूसरे के काम आने और उनके काम करने के मेयार पर ही बनाई जाती हैं। एक बंदे का, पाकिस्तान का एक मुझे सिटीज़न बता दें, बाशऊर सिटीज़न, सिवाय एक ज़िद्दी के वो उनका ताल्लुक नून लीग से ना हो, जो पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद आज भी जो बाशऊर लोग हैं उनमें गैर जानबदार लोगों की है। एक गैर जानबदार बंदा बता दें, जो सलीम साफ़ी, हामिद मीर, 2 ख़वातीन हैं, 1-2 और बंदे हैं, इनके मुतल्लिक़ कोई ऐसी राय रखता हो जो आप कह सकें कि उनके लिए बड़ी क्रेडिबल चीज़ है। सब ये जानते हैं कि ये लोग रियासत के दुश्मन हैं और ये स्टेट एनिमीज़ के साथ ही इनकी बनती है, दूसरों के साथ नहीं बनती। एक ज़माना था जब इमरान खान क्रिकेट का कप्तान था, या इमरान खान
अस्पताल बनाना था तो इनका हीरो था। जब इमरान खान सियासत में आया तब भी इमरान खान इनका हीरो था। जब इमरान खान ज़मामे इक़्तिदार उसने संभाली और वो इक़्तिदार के उस पुरस्कार और तारीख़ी महल में दाखिल हुआ जिसको वज़ीर आज़म हाउस कहते हैं, तो ये लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए। इसकी सीधी वजह ये है 100%। देखिए, मैं खुदा जानता लगे लिपटी रखे बगैर बात कर रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इमरान खान ने अखबारात को इश्तिहार देने बंद कर दिए थे। वो ये समझता था कि मैं मीडिया के बगैर ही अपने सच की ताकत पे या जिन बातों का वो दावा करते हैं, हालांकि वो अब बातें नहीं रहीं, कि इस बुनियाद पर मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन इन्होंने उसकी टांगें नहीं छोड़ी और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब कि उसे अपने साथ लेके न डूब जाएं। खैर, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि ये जो हमारे ISPR के दोस्त हैं, इनका किसी शख्सियत के इंतखाब के दौरान के लिए क्या मेयार है। मसलन अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जर्नलिस्टों की मुलाकात करानी है, इनके ख्याल में क्या वो जर्नलिस्ट सिर्फ वही पसंद करते जो मुतनाज़ा हों? जर्नलिस्ट ये उसे ही समझते हैं जिसने हराम कारी करके, ब्लैक मेलिंग करके, या और इनके पास तो फिल्में भी हैं उनकी, जिसके मुतल्लिक़ इनको ये जब हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कह रहा है, जितने भी आपने देखी हैं वीडियो सबसे, और मज़ेदारी की बात है इस मुलाकात के हवाले से सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, अब सब नंबर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, वो बड़े लोग हैं, उनके अपने ज़राए होंगे। मुझे बता दें, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात नहीं की कि हम जानते हैं कौन गैर मुल्की सफारत खानों में जाते हैं, कौन पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और वहाँ क्या क्या मामला तय पते। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात नहीं की? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं कहा या पूछा कि कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये सामने बैठे हैं। अब अगर तो इस बात का मतलब ये है कि भाई ये जो लोग सामने बैठे हैं ये चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, गैर मुल्की सफारत खानों में जाके पाकिस्तानी मफादात के, यही बात उन्होंने कही है ना, इसलिए ये हमारे हीरो हैं, हम इनको हर सहरी अफ्तारी पे भी बुलाएंगे, इनको इज़्ज़त भी देंगे और मुमकिन होगा 23 मार्च का इनको वो भी लगाएंगे, जो निशान नशून जो मिलते हैं वो भी हम इनको ही देंगे। और आपको ये सबक है आने वाली जनरेशन को कि अगर तो करोगे ऐसा काम जैसा इन्होंने किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़ियान बको, झूठ बोलो, आर्मी को गालियाँ दो और जनाब ये मिसिंग पर्सन और ये फलाना टीम, ये ड्रामा करो, फिर तो तुम जर्नलिस्ट हो। अगर तुम सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, अपनी स्टेट से वफ़ादार हो, पाकिस्तान की हमायत में बात करते हो, फ़ौज को फ़ौज समझते हो, एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझते, तो तुम्हारी ऐसी तैसी हमारे नज़दीक ना फटकना। बहरहाल, रमूज़ ममलकत ख्वेश खुसरवा दानत, बादशाह ममलकत के असरार ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हमें तो नहीं मालूम है। तुम्हें पंजाबी मैंने तो किड़ निकाली है, ये समझे गुस्सा निकाला है, या आपकी और ज़रा अच्छी ज़बान और पंजाबी टाइप में हसद निकाला है, आप जो भी इसको नाम दे दें। लेकिन इस मुलाकात के बाद दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक सामने आई हैं बैक वक्त। नंबर 1, साबिक़ DG FIA बशीर मेमन का इंटरव्यू, और नंबर 2 मोहतरमा मरियम नवाज़ का ये बयान जो डॉन ने फ्रंट पेज पे शाया किया है कि ये जो खुफिया मुज़ाकरात पाकिस्तान और इंडिया की इंटेलिजेंस में हो रहे हैं, वहाँ कश्मीर की किस्मत का सौदा हो गया है। ये बात पहले खाकान अब्बासी ने भी थोड़े दिन पहले कही थी,
اور اب جب جو ان کے وہ گرو گھنٹال جو اندر گئے ہوئے تھے ملاقات کے آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی کہا ہوگا کہ باجی جی وہ تو پاکستان دے ویگیا جی، پاکستان ویگیا، اور جو صاف کہتا ہے جنرل صاحب نے کہا دس دیتا سانو صاحب شارق ناظم نے دس دیتا ہے باپ جو مرضی کر لو، پاکستان دا سودا ہو گیا جی۔ بات ہی کرنی ہے نا جی، اگلی تنخواہ ہی پکی کرنی ہے نا، تو بات تو کرو، اور وہ کرو جو آپ کے مالک کو پسند آئے۔ یہ دو چیزیں جو بیک وقت اتنے کرائسس میں سامنے آئی ہیں، بہت دیکھیے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی شہرت کو بری تو نہیں نہ تھی، اچھے آدمی کی شہرت تھی، اس بندے کا یہ بات آ کے کہنا کہ جتنے یہ شریف فیملی کے خلاف کیس ہو رہے ہیں یہ بغض، حسد اور غصے کی بنیاد پہ عمران خان کر رہا ہے، تو عمران خان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ اور یہ بات کسی یعنی کوئی تھانے دار نے نہیں کی، کسی سیاستدان نے نہیں کی۔ اگر یہ کوئی ہارڈ کور جو ایم این اے ایم پی ہے عمران خان کے مخالف، وہ کوئی بات کہہ دے، اللہ کہ بلاول زرداری کہہ دے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس بات کی ہے جو اس بندے نے کی ہے۔ غلط کیا صحیح کا فیصلہ تو پاکستان میں تو کبھی ہوگا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے دربار میں ہی ہونا ہے جا کے۔ مجھے تو لگتا نہیں کہ ہماری زندگیوں میں کچھ پتہ لگ جائے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن اس طرح کی بات کہہ دینا کسی کا، اور پھر اتنا کھل کے یہ جو مریم نواز نے بیان دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دال میں کچھ کالا تو ہے، کہاں ہے؟ کس کس کو دکھائی دے رہا ہے؟ اور اس کا رزلٹ کب باہر آئے گا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو جلدی مل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل پکار کو بھی سبسکرائب کریں، ہم جو میٹر یہاں دیتے ہیں وہ وہاں نہیں دیتے۔ آپ سچ کے سفر میں جتنا بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ضرور دیں، آپ کا بہت شکریہ۔